हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है, आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। भारत जैसा कि कई हथियार बना रहा है और कई देश लाइनों में उन हथियारों का इंतजार कर रहे हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। भारत वो देश बन चुका है जो खुद की हथियार तो खुद के और देशों भी लाइनों में खड़े हैं। तो बिना किस तरीके का वर्णन करते हैं कैसे वो हथियार है, कैसे घातक हथियार है, क्या इसकी पावर है, हर किस चीज के बारे में चाहते हैं। बहुत बहुत बताइए। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे पिछले देश कुछ के सालों में वैज्ञानिक दिन रात एक बिल्कुल करके दिन कई रात एक घातक किया है। और ताकतवर हथियारों को तैयार कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक भारत को एक से बढ़कर एक हथियार बना कर दिए हैं, कोई शक नहीं चाहे इसमें। वो मिसाइल हो, टैंक हो, फाइटर कुछ जेट भी हो हो। या फिर एडवांस डिफेंस सिस्टम। भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक जिस भी हथियार को तैयार किया है, उन सभी हथियारों ने दुनिया को हमारी असली ताकत दिखाई है दिखाई है, भाई जिसे साहब। देख कई देश तो उन हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए लाइन हैं। में लगे हुए हैं भाई। जिससे साफ हो जाता है कि भारत भी घातक हथियारों को तैयार करना जानता है और उनका इस्तेमाल करना भी बिल्कुल। जानता है। दोस्तों, आज भी भारतीय वैज्ञानिक कई हथियारों को तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिनमें से एक हथियार ऐसा भी है जिसे असल में भारतीय वायुसेना का भविष्य का हथियार माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ही भविष्य के हथियार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, देखते हैं यार। जिसका नाम है कैट्स प्रोग्राम। कैट्स कैट्स प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के इस प्रोजेक्ट को काफी बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। मिलने जा रहा है। दरअसल भारत के वैज्ञानिक इसका परीक्षण जल्द से जल्द करना चाहते हैं और जिस दिन इसका परीक्षण होगा उस दिन इस हथियार को आधुनिक तकनीक के मामले में एक बहुत बड़ी क्रांति करार दिया जाएगा, क्योंकि इस हथियार को तैयार करने का मकसद ही वायुसेना से लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करना है। दोस्तों, आज की सदी में दुनिया के सभी देश यही चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा हथियार हो जो भविष्य में लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर दे, यानी वायुसेना में एक भी लड़ाकू विमान को रखने की जरूरत ना हो। दोस्तों, इसके पीछे की वजह समझें तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आने वाला समय हाइपरसोनिक और लेजर हथियारों का है। आप ये भी जानते होंगे कि आज के लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 9 मिनट के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर लड़ाकू विमान हर समय सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान क्यों नहीं भरते? दरअसल दोस्तों, जब एक लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरता है तो उसमें बैठे पायलट पर 1 पाउंड से लेकर 10 पाउंड प्रति स्क्वायर फीट का प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक मोटे कांच को भी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसे में भविष्य में पायलटों का हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाना काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इंसानों के इंटरनल ऑर्गन्स हाइपरसोनिक स्पीड का प्रेशर नहीं झेल सकते। ऐसे में एआई बेस्ड हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान काफी फायदेमंद साबित होंगे, साथ ही हमारे पायलट की जान भी नहीं जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया एआई बेस्ड विमानों को तैयार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका ही सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अभी एआई बेस्ड B-21 लॉन्चर बॉम्बर विमान मौजूद है। दोस्तों, जहां बात आती है शक्ति प्रदर्शन की, तो वहां भारत भला कैसे पीछे रह सकता है। भारत के HAL ने साल 2019 में दुनिया के सामने कैट्स प्रोग्राम को रखा था। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये एक तरह का ड्रोन है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के साथ 2 अन्य संस्थाएं मिलकर तैयार कर रही हैं। कैट्स के 4 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ही करेगी। अगर बात करें पहले वाले यानी कैट्स हंटर ड्रोन की, तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का होगा। इस ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बो जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसको एक मिसाइल की तरह डिजाइन किया गया है। ये दिखने में बिल्कुल एक मिसाइल की तरह दिखता है, जिसे स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागा जा सकता है। इसे भारतीय सेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जैगुआर या सुखोई 30 MKI में भी इंटीग्रेट कर सकती है। इसके विंग को मोड़ा जा सकता है,
साथ ही ये 250 किलोग्राम का हथियार कैरी कर सकता है 250 या खुद ही एक आत्मघाती हथियार बन सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन की मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर के बीच होगी। ये एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस भी लौट सकता है। इसके अलावा ये वापस दुनिया भी के लौट किसी भी सकता है। नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन के ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे वाले यानी कैट्स अल्फा की। दोस्तों कैट्स अल्फा को स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है, जिसे पूरी दुनिया एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट्स स्वार्म यानी कि अल्फा एस के नाम से भी जानती है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी कि एक बार इसे छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को तबाह करके दुश्मन को भी तबाह कर देगा। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही 5 से 8 किलोग्राम के विस्फोटक को लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबा होगा और इसका वजन 25 किलोग्राम का होगा। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा एस ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा एस ड्रोन दागे जा सकते हैं। अब बात करें तीसरे वाले यानी कैट्स इन्फिनिटी की, तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक विकसित करने में जुटे हुए हैं। इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा ये ड्रोन सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। साथ ही इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे वाले यानी कैट्स वॉरियर की। दोस्तों कैट्स वॉरियर भारत का वही ड्रोन है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अगर कैट्स वॉरियर सफल रहा तो इसकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भविष्य में एआई बेस्ड लड़ाकू ड्रोन तैयार किए जा सकते हैं। डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही एचएएल के कैट्स वॉरियर ड्रोन में भी PTAE-7 ट्विन टर्बो जेट इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होगा। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसके साथ 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। दोस्तों देखना ये होगा कि इन सभी एआई बेस्ड ड्रोनों को भारत कब तक तैयार कर सकता है। खबरों की माने तो भारत इन सभी ड्रोन्स को साल 2024 तक तैयार कर लेना चाहता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इन सभी ड्रोन्स को बनने में अभी वक्त लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इन सभी ड्रोनों को कब तक तैयार कर अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने क्या कमाल के ड्रोन सिस्टम है, 4 वेरिएंट है इसमें, और भारत ये अपने खुद के बना रहा है भाई साहब। एक ऐसा ड्रोन है जो अपने आप को तबाह कर लेता है उधर और उस इलाके को तबाह करता है, और एक ऐसा वेरिएंट है जो एक ऐसा ड्रोन है जो टारगेट को तबाह करके वापस भी आ सकता है, और ऐसे भी हैं जो सोलर सिस्टम से चलेंगे, मतलब कोई और एनर्जी नहीं यूज होगी, सोलर एनर्जी यूज होगी। इतना पैसा भी इसमें नहीं जाएगा। और चौथा तो यार बेस्ट है, बेस्ट, इतना खूबसूरत वेरिएंट, और सारी दुनिया इसके लिए जो है ना वेट कर रही है कब ये बनाएंगे और हम कब खरीदेंगे। तो ये 4 वेरिएंट बहुत कमाल के हैं। 2024 तक बन जाएगा, उम्मीद है मतलब बन जाएगा यार इतनी जल्दी। और भारत अगर ये 4 वेरिएंट बना लिए तो इनके वेट हो रहा है कि यार पहले से वेट हो रहा है। क्या बात है भाई, भारतीयों की जो है ना डीआरडीओ कितनी मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रही है, लगी हुई है। एक डीआरडीओ नहीं और भी कई जैसे वो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यार, सारी दुनिया वेट कर रही है कि यार ये कब बनेंगे, कब हम खरीद लेंगे। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को आपको पता है वो खरीदता है लोगों से,
पाकिस्तान आज तक अपनी बाइक नहीं बना पाया और पाकिस्तानी बोलते हैं सिर्फ बस बोलने दो इनको बस, और कुछ नहीं आता। और भारतीय लव है यार, इतना ग्रोथ कर चुका है, अमेरिका जैसे मुल्क इन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। तो इससे खुशखबरी की बात, इतनी पावरफुल हो चुका है भारत। भारत को जो है ना सपेरों का साम कहा जाता था, लेकिन आज देखो अमेरिका जैसे मुल्क जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि कब बनाएंगे, कब हम इनसे खरीदेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।